आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंगलूर पहुंचे सीएम, गोलीबार का शिकार हुए युवकों के परिवार को परिहार देने की घोषणा। सीएए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों पर परसों पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 2 युवकों की जान गई थी। कल कांग्रेस नायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आज मामले की जानकारी लेने सीएम येडियुरप्पा, गृह मंत्री बसवराज बोम्माई और डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल मंगलूर पहुंचकर पहले मृतकों के परिवार वालों को सर्किट हाउस में बुलवाकर उनसे मुलाकात करके दिलासा दिया और जिला अधिकारी को परिहार देने का आदेश दिया। मुस्लिम मुखंडों से भी करीब आधे घंटे तक चर्चा की। जनता के निवेदन पर आज कर्फ्यू में 3 घंटे ढील देने और कल सुबह कर्फ्यू हटाने और सोमवार से पहले पूरी तरह कर्फ्यू हटाने का भरोसा दिलाया। अंत में अधिकारियों की सभा के बाद मीडिया से कहा कि जरूरत पड़ने पर गोलीबार घटना की जांच करवाई जाएगी, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। सीएए और एनआरसी कानून का विरोध, बेंगलुरु में एक दिन का सेमिनार। सीएए और एनआरसी कानून को लेकर देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। इसी के चलते आज बेंगलुरु मल्लेश्वरम के बीजेपी दफ्तर में इन कानून को लेकर उठ रहे अफवाहों का खुलासा करने के लिए बीजेपी ने एक दिन के सेमिनार रखा है, जिसका उद्घाटन किया डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण और कानून सचिव मधु स्वामी ने। इस सेमिनार में बात करते हुए कानून सचिव मधु स्वामी ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां इस मामले में अल्पसंख्यकों को भड़का रही हैं। इस कानून से किसी भी अल्पसंख्यक को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बीजेपी ने कोई गलती नहीं की, संविधान के अनुसार ही काम किया है, किसी भी धर्म को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इस कानून में मुस्लिम को शामिल न करने पर यूएनओ में सवाल उठाने वाले तब कहां थे जब इन 6 धर्मों पर धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा था। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि इस कानून को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 2014 से पहले धर्म के आधार पर जुल्म सहकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए यह कानून लगाया गया है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चाइना का बॉर्डर सिर्फ 400 किलोमीटर है, जबकि भारत का बॉर्डर करीब 2400 किलोमीटर है। फिर भी ये लोग चीना क्यों नहीं गए, सवाल किया डिप्टी सीएम ने। बीजापुर में टैंकर ब्लास्ट, 2 कार्मिकों की मौत, 3 घायल। वेल्डिंग करते समय टैंकर ब्लास्ट हो जाने से 2 कार्मिकों की मौके पर ही मौत हो जाने की घटना बीजापुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित नाडगौड़ा रोड लाइन गैरेज में घटी है। वेल्डिंग करते समय टैंकर ब्लास्ट हो गई तो वेल्डिंग कर रहे वीरेंद्र प्रजापति और आर गिड्डे नामक कार्मिकों ने दम तोड़ दिया, तो पास ही खड़े प्रकाश शिरोड़, विश्वनाथ बड़ीगेर और बसवराज डोनूर इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। एथनॉल खाली करके ये टैंकर वेल्डिंग के लिए गैरेज पहुंची थी। गोल गुम्बद पुलिस मौके पर पहुंची है। केंद्र सरकार के विरोध, बसवराज होरट्टी का आक्रोश। आज हुबली में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सभापति बसवराज होरट्टी ने सीएए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रोश जताते हुए कहा कि कानून जारी करने से पहले इस कानून के अच्छे और बुरे पहलुओं पर गौर करना चाहिए था। सभी राज्यों को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार तानाशाही की तरह बर्ताव करके अचानक से जनता पर यह कानून थोप दिया। मंगलुरु में हुए गोलीबार पर अफसोस जताते हुए कहा कि यह घटना नहीं घटनी चाहिए थी। पिछले बीजेपी सरकार में हावेरी में ऐसी ही घटना घटी थी। सरकार प्रजा की रक्षा के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आज कर्नाटक में ऐसे हालात बन गए हैं कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहा होरट्टी ने। हिंदू धर्म का अपमान करने वाले विद्यार्थियों पर क्रिमिनल केस दाखिल। 144 कलम लागू करने के बावजूद भी कल सीएए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट के सामने कुछ विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया था। इन विद्यार्थियों को हुलसूर पुलिस थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब इन पर केस दाखिल हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी चेतन सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के समय हिंदू धर्म का
अपमान किया है। कुल 244 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें इन 10 विद्यार्थियों पर केस दाखिल किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कहा कि सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस टीम ने पैनी नजर रखी है। कुछ गलत सलत पोस्ट किया गया तो गिरफ्तारी होगी। इस कानून के समर्थन में भी लोग प्रदर्शन के लिए आगे आए थे। शांति और सुव्यवस्था को देखते हुए हमने इन्हें अनुमति नहीं दी, कहा भास्कर राव ने। हुबली में एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत। दूसरे एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन किया आज एमएलसी प्रदीप शेट्टर और जिला एसपी वर्तिका कटियार ने। यहां के नेहरू मैदान में 2 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में गुगली टाइगर, अभय क्रिकेटर्स टीम, एम्पायर, माइट राइडर्स, उडुपी सर्विस, धारवाड़ एसकेपी टाइटंस और सुगी सुपरस्टार टीमें भाग लेंगी। मैच 10 ओवर का होगा। इस टूर्नामेंट के फाइनल में जीतने वाली टीम को 2.5 लाख और हारने वाली टीम को 1.25 लाख रुपयों का नकद पुरस्कार मिलेगा। पहले दिन 8 और दूसरे दिन 7 मैच खिलाए जाएंगे, कहा प्रबंधकों ने। रेड्डी समुदाय के विधायकों को मंत्री स्थान देने का आग्रह। आज बागलकोट शहर में मीडिया से बात करते हुए रेड्डी समाज के मुखंड वेंकटेश करी ने कहा कि राज्य में कुल 9 विधायक रेड्डी समुदाय के हैं। इनमें कम से कम 3 विधायकों को मंत्री स्थान मिलना चाहिए। राज्य में कुल 80 लाख जनसंख्या होने पर भी बीजेपी हमें अनदेखा कर रही है। मामले को लेकर सीएम येडियुरप्पा और राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को निवेदन देकर आग्रह करने की बात बताई वेंकटेश करी ने। कुरान की कसम खाकर कहता हूं, मुस्लिमों को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिल्म स्टार जग्गेश। सीएए और एनआरसी कानूनों को लेकर राज्य में हो रहे एहतजाजों को देखते हुए चिकमंगलुरु में कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय नायक जग्गेश ने मुसलमानों से अपील की कि इन कानूनों से किसी भी मुस्लिम को कोई समस्या नहीं होगी। मैं कुरान की कसम खाकर और आपके पैर छूकर आपसे विनती करता हूं कि आप लोग बहकावे में न आए। कुछ सियासी पार्टियां आपको आतंकित कर रही हैं, इनके बहकावे में न आए। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची तो मैं आपके साथ रहकर आपको इंसाफ दिलाऊंगा, कहा जग्गेश ने। मंगलुरु की घटना को कांग्रेस ने प्रायोजित किया है, नलिन कुमार कटील। आज मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार पूर्व सचिव यूटी कादर और कांग्रेस है, क्योंकि कादर ने पहले ही कहा था कि मंगलुरु में आग लगेगी। इस बयान के दूसरे ही दिन शहर में हिंसा भड़की। इस मौके पर जनता से शांति सुव्यवस्था को बरकरार रखने की अपील की अध्यक्ष ने। बीजेपी पक्ष नहीं, मोदी और शाह की गैंग है, देवनूर महादेव का आक्रोश। मैसूर में आज मीडिया से बात करते हुए साहिती देवनूर महादेव ने कहा कि भारत में पक्ष की सियासत को बीजेपी ने नाकाम कर दिया है, इसलिए पहले बीजेपी को तबाह करना होगा। केंद्र सरकार जनता के आशाओं को अहमियत नहीं दे रही है। ईवीएम से गोलमाल करने का गुर इन्हें आता है। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया को मंगलुरु जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सर पानी से ऊंचा उठ चुका है। इस लड़ाई में विद्यार्थियों को बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। मुस्लिमों का भेष बदलकर रेल पर पत्थर फेंकने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग कभी भी जनता को मुद्दे से हटा सकते हैं, कहा महादेव ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।